राधा गोकुलानंद की जय हो। जैसे ही गोकुलानंद कानों में शब्द पड़ता है ऐसे लगता है कि जैसे स्वयंभू ठाकुर है। और वृंदावन के जो स्वयंभू ठाकुर जी हैं, मतलब जिनको किसी मूर्तिकार ने छन्नी और हथौड़े से नहीं बनाया है, किसी न किसी भक्त द्वारा, गोसाई द्वारा वह प्रकट हुए हैं। ऐसे यह नाम सुनते ही मन में ऐसे आनंद आ जाता है। और आगे थोड़ा सा वीडियो हमने बिल्कुल स्लो मोशन में लिया है, जैसे आप इनके दर्शन भी अच्छे से कर सकें ठाकुर जी के। और इनके वस्त्र जो हैं, कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन या पगड़ी श्रृंगार आप आराम से देख सकते हैं। जो स्कर्ट पे पत्तियां लगाई हुई है ये गोल्डन कलर कपड़े की हैं, यह भी हाथ से बनाई हुई है। और जो धोती में आप फूल देख रहे हैं यह भी हाथों से ही बनाए हुए हैं। धन्य है ऐसे भक्त और धन्य है ऐसे गुरु महाराज जिनकी प्रेरणा से और ठाकुर जी की अहेतु की कृपा से यह हुनर सभी भक्तों में है। और जब हम आर्त पुकार करते ना, जैसे कहते हैं ना दिल से कोई किसी के लिए रोता है, जब हम बहुत पुकारते हैं ठाकुर जी को कि हमें अपने सेवा करने का मौका दीजिए, हमें अपने श्रृंगार करने का मौका दीजिए। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी द्वारा प्राकट्य, उनके चरणों कमलों में प्रणाम करते हुए उन्होंने बहुत ही रुदन पुकार की ठाकुर जी से, तो राधा रमन जी उसमें स्वयंभू ठाकुर जी बन गए। और बस उनकी भी हम बहुत जल्दी ही सारी कथा सुनेंगे कि कैसे उन्होंने उनको प्रकट किया और कैसे ठाकुर जी शालग्राम शिला में से अपने आप ही 12 इंच के ठाकुर जी बन गए। और उनके नए नक्श बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने उनको तराशा है। और कभी कभी उनकी दंतावली और मधुर मुस्कान भी देखने के लिए मिलती है। इस तरह से एक एक करके बस बहुत मेरा मन है और ठाकुर जी कृपा करेंगे। गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना कि मुझे शक्ति दे सभी ठाकुर जी की महिमा का गुणगान करने के लिए, और जन जन तक जिनको नहीं पता है उनको यह कथा सुनाने के लिए कि कैसे एक भक्त अगर रुदन पुकार करता है तो ठाकुर जी उनको दर्शन देते ही हैं और सदैव उनके साथ रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि मन में ही ठाकुर जी हैं। जी हाँ, मन में तो है ही हैं, लेकिन एक साक्षात्कार भी हमें चाहिए रहता है, वह भी इन कथा में से और जो गोसाई जी हैं उनकी प्रेम भक्ति से हमें पता चलता है। और ऐसे सुंदर दर्शन करते हुए मन आनंदित और प्रसन्न हो जाता है। ऐसे हमारे एक डॉक्टर हैं, वह बता रहे थे कि जब हमें कोई बहुत मन उदास हो, आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं वो, तो बता रहे थे कि जब मन उदास हो या कुछ ऐसे नहीं हो ना, और वो मतलब आध्यात्मिक जीवन में भी उनका ज़्यादा झुकाव है, वो खुद भी जाप वगैरह करते हैं और बहुत सारी बातें जब हम कभी उनके पास टाइम होता है बैठते हैं तो चर्चा करते हैं, तो हमें बहुत सारी नॉलेज उनसे भी मिल जाती है। तो बता रहे थे कि जैसे ठाकुर जी का श्रृंगार अगर हम स्वयं अपने हाथों से करते हैं या उनके पास बैठते हैं तो कितना आनंदित हो जाता है मन, और वो सारा डिप्रेशन दुख सारा निकल जाता है। लेकिन शर्त यह होती है कि हमें ठाकुर जी से प्यार होना चाहिए, लगाव होना चाहिए। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बताई कि जैसे हम बर्फ़ के पास बैठते हैं तो उसकी शीतलता हमें अपने आप ही मिलती है, और फिर अग्नि के पास बैठते हैं तो उसकी गर्माहट हमें अपने आप ही मिलती है। या सूर्य नारायण भगवान की तपिश में जब हम बैठते हैं तो उनकी तपिश हमें अपने आप ही मिलती है, उनसे मांगनी नहीं पड़ती है। और जल की शीतलता भी, जैसे हम किसी नदी या किसी गंगा मैया, यमुना मैया के पास बैठेंगे, उनकी शीतलता, मधुर मधुर उनका जो बहाव है वह हमें अपने आप ही मिलता है, उनसे मांगना नहीं पड़ता हमें। ऐसे बहुत सारे उन्हें एग्जाम्पल दिए। उसी तरह से ठीक जब हम ठाकुर जी के सामने बैठ जाते हैं तो उनकी कृपा दृष्टि, उनके आशीर्वाद
उनके नैनों से हमें अपने आप ही प्राप्त होते हैं, हमें मांगने नहीं पड़ते हैं। वो बता रहे थे कि ऐसे श्रीमद् भागवत में भी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इतना डिटेल से भागवत पढ़ा नहीं है। अब मैं उनसे पेज नंबर और सारा पूछूंगी, फिर अगले कभी वीडियो में यह आपको बताऊंगी, ताकि आप भी वह पढ़ सकें। कभी भी कोई भी बात हमें शास्त्रों प्रमाणित और गुरुजन प्रमाणित हमें पता होनी चाहिए। अगर कोई हमसे पूछता है, जैसे हम कोई गीता का श्लोक बोलते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का, तो वो श्लोक बोलते हैं तो कोई हमसे अचानक से सवाल कर सकता है ये कौन सा नंबर श्लोक है, कौन से अध्याय में बोला गया है। तो इस तरह से जब हमें ठाकुर जी से प्यार होता है तो उनके कई नाम हमें पता होते हैं, उनके कहे हुए वचन हमें पता होते हैं। धीरे धीरे जब प्रेम बढ़ता रहता है तो ये सब अपने आप होने लगता है। हमें कुछ बोलने या कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें सिर्फ रुदन पुकार, दिल से जो रोना कहते हैं ना, आर्द पुकार कि ठाकुर जी हम पर दया कीजिए, तो उनकी दया, उनकी कृपा अवश्य हमें प्राप्त होती है। और ये हमारे गोकुलानंद जी कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर हैं। आप बताइए, जब कोई कारीगर इसको बनाता होगा तो उसने तो ठाकुर जी बना दिए, लेकिन जब भक्त इसमें जैसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं ना, तो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है? क्या हम ठाकुर जी में प्राण डाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने सारी दुनिया बनाई है, तो हम उनमें क्या, लेकिन हम उनको याचना कर सकते हैं, प्रेम पूर्वक प्रार्थना कर सकते हैं, उनके चरणों में निवेदन कर सकते हैं कि आइए विराजिए। फिर जैसे जैसे हम नित्य नियम से कीर्तन करते हैं, जैसे अभी जन्माष्टमी पे सभी के घर ठाकुर जी आ रहे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली में, उनके लिए ये विशेषकर मैं कह रही हूँ, उनके सामने बैठ के कीर्तन करेंगे, उनको घर का एक मेंबर समझेंगे। लेकिन जैसे हमने, मान लीजिए मैंने ठाकुर जी को दोस्त मान लिया, लेकिन दोस्त के पीछे भी हमें दास्य भाव रखना है, क्योंकि वो त्रिलोक के नाथ है। तो ऐसे भाव रखेंगे, उनके आगे कीर्तन करेंगे, उनके खाने पीने का ध्यान रखेंगे और उनके विषय पढ़ते रहेंगे, नॉलेज रहते रहेंगे। जैसे कृष्ण को खाने में क्या क्या पसंद है, राधा रानी को खाने में क्या क्या पसंद है। माखन मिश्री तो कृष्ण के लिए हमें पता ही है कि उन्हें पसंद है, छाछ, दही, मक्खन। राधा रानी को अरबी की सब्ज़ी बहुत पसंद है और उड़द की जो सफ़ेद दाल है वह बहुत पसंद है। विशेषकर राधा अष्टमी पर बहुत सारे भक्तगण सफ़ेद उड़द की दाल और अरबी की सब्ज़ी बनाते हैं। वृंदावन में बहुत सारे मंदिरों में भी बनता है और घर घर में भी यह प्रसाद बनता है, भोग लगता है राधा रानी को। और भी बहुत सारी लीलाएं, ऐसे कहते कहते ही जीवन हमारा बीतता रहे। यही आप सभी मेरे लिए प्रार्थना करना कि अंतिम सांस तक मेरा विश्वास बना रहे और ठाकुर जी की सेवा अपनी वाणी द्वारा, इस वीडियो यूट्यूब माध्यम द्वारा मैं करती रहूं। और मुझे पक्का विश्वास है कि आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे और आपकी प्रार्थना ठाकुर जी ज़रूर स्वीकार करेंगे। ऐसे लगता है कि बोलते ही रहें। गोकुलानंद जी के नयन कितने सुंदर हैं और उनके ठूठी पर, यहाँ पर जहाँ पर काला टीका लगाते हैं वहाँ भी ब्लू कलर के 2 मोती बहुत सुंदर सुंदर लग रहे हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में से आपने बहुत कुछ श्रृंगार सीखा होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सदैव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव। राधे राधे।